शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय क्लेब आपके सामने फिर एक बार हिंदी विषय लेकर आया हूँ। कृतिका से है, पाठ का नाम मेरे संग की औरतें। आपको यहाँ अपना नाम लिखना चाहिए, यहाँ डेट वगैरह लिखना चाहिए। वर्ग संख्या 75 है। तो देखिए, चोर था माँ जी के कमरे में, इसलिए पीछे से घुसा क्योंकि सामने वाले दरवाजे के सामने औरतें रथ जगह बारात आने की खुशी में ढोल मजीरे नाच गाना कर रही थी। चोर पूरा अंदाज़ा लगा के घुसा था कि मैं इधर से घुसूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन बदकिस्मत देखिए कि जिस कमरे में पीछे से सेंध लगा के घुसा उसमें लेखिका की समझदार माँ सोई हुई थी। और जैसे ही वो खटपट हुई, माँ ने पूछा कौन? जी जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक अंदाज में घबरा गया। माँ ने कहा तो चुप, चोर है तो पानी पिला, कोई बात नहीं। चोर झिझक गया, जी 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 हाँ मैं पानी पिलाऊं। तब तक माँ जी बिस्तर से बराबर टोटल करके आई और उसको पहचान लिया। अच्छा, तो तू अंधेरे में भी दिख रहा है कि तू चेहरे पर कपड़ा बांध रखा है। वो और ज़्यादा घबरा गया। बहरहाल इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए देखिए, इसमें प्रश्न है। प्रश्न ये है कि किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर क्यों नहीं हुई। आपको उत्तर यहाँ लिखना है। उत्तर लिखिए। किसी को चोर के सेंध लगाकर हवेली में घुसने की खबर इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुख्य दरवाजे के कमरे में महिलाओं द्वारा ढोल नाच गाने का शोर था। चोर पीछे से इसलिए सेंध लगाकर घुसा कि पकड़ा नहीं जाएगा, और इस तरह से किसी को खबर नहीं लगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखिका ने चोर को बदकिस्मत क्यों कहा है। तो आप उत्तर लिखिए। लेखिका ने चोर को बदकिस्मत इसलिए कहा है कि चोर जिस कमरे में घुसा था उसमें बड़ी ही समझदार माँ जी सोई हुई थी और वो पकड़ लिया गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उत्तर यहाँ लिखना है। इस गद्यांश और पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो आप उत्तर यहाँ लिखिएगा। लेखिका की माँ समझदार थी, बातों से किसी का दिल जीत लेती थी, सभी उनकी बात मानते थे और वो भी सब पर हुक्म चलाती थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यहाँ है चोर क्यों घबरा गया। तो उत्तर लिखिए। चोर इसलिए घबरा गया क्योंकि माँ जी ने चोर को पकड़ लिया था और अपनी सेवाएं करवाने लगी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ है लेखिका और ने बड़े रोचक ढंग से लिखा है कि माँ और चोर के बीच में क्या क्या बातचीत होती है, उसी को आपको लिखना है। माँ लिखा हुआ तो माँ जो कहती है कौन, चोर की डायलॉग जी 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 मैं चोर, तो माँ कहती है तो पानी पिला। चोर कहता जी मैं, माँ कहती हाँ और क्या। चोर कहता लेकिन मैं तो चोर हूँ। उसके आगे की है तो चोर हुआ तो क्या हुआ, क्या पानी नहीं पिला सकता। तो चोर कहता है जी अच्छा। फिर माँ कहती है देख साफ सुथरा हाथ धो लियो और कुएं से पानी भर ला। चोर कहता है जी अच्छा अभी लाता हूँ। तो इस तरह से आपको ये संवाद लिखना है। प्यारे बच्चों, आपको सारे प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा, हमेशा 2 गज की दूरी बनाकर रखें, चेहरे पर मास्क लगा रखें, और स्कूल में अगर कभी बुलाया जाता है तो बार बार हाथ सैनिटाइज करें। क्लास में भी बड़े सावधानी से बैठेंगे। साथ ही साथ आप आँख, नाक, मुंह को न छूएं, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। शिवबचन प्रसाद बौद्ध, नमस्कार।